दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी ननद तो मेरे रसोई के कामों से जलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रीति, हम लोगों के लिए खाने की व्यवस्था मत करना, हम अभी नाश्ता करके सविता भाभी के यहाँ निकल जाएंगे, खाना वहीं खाएंगे। श्वेता ने फोन किया था, दीदी 4 दिन हो गए आपको आए हुए, हमसे मिलने नहीं आए, जाए वहाँ भी 2 दिन रह ले। पूजा ने सुबह सुबह अपनी छोटी भाभी प्रीति से कहा, जो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ मायके में आई हुई थी। थोड़ी ही दूरी पर उनकी बड़ी भाभी श्वेता का घर था जिनसे मिलने जाना था। प्रीति ने कहा, ठीक है दीदी, मैं नाश्ते में आलू के पराठे बना ले रही हूँ। नाश्ते के बाद सब श्वेता के घर निकल गए। 2 दिन बाद सब वापस आ गए। प्रीति ने खाने में पनीर कोफ्ते, सूखी भिंडी, बूंदी रायता, जीरा राइस बनाया हुआ था। रोटी सब गरम ही खाते थे, इसलिए प्रीति ने रोटी अभी नहीं बनाया था। प्रीति सबके लिए चाय बनाया। जब वो चाय लेकर आई तो पूजा ने कहा, भाई हम तो चाय नहीं पिएंगे, पेट भरा हुआ है। सविता भाभी ने इतना कुछ नाश्ते में खिला दिया है, अब तो कुछ खाने का मन नहीं है। प्रीति ने हंसते हुए कहा, क्या क्या खिला दिया भाभी ने? पूजा ने तारीफें करना शुरू किया। ब्रेड मेयोनीज सैंडविच बनाया हुआ था। बहुत मेहनत करती हैं श्वेता, एक पैर पर खड़ी रहती हैं। 2 दिन में तरह तरह का नाश्ता और खाना बना बना कर खिलाया हम लोगों को। आलू के पराठे, कटलेट्स, रायते, छोले भटूरे, पोहे और जाने क्या क्या। गरम गरम रोटियां सेकती थी, मुझे कुछ करने नहीं देती थी। बहुत मान सम्मान करती हैं, मेहमानों का बहुत रोक रही थी, लेकिन हमें आज ही आगरा निकलना था, इसलिए हम चले आए। प्रीति चाय का कप अपने नंदोई जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जीजा जी आप तो पिएंगे ना, या फिर आप भी नहीं पिएंगे? उन्होंने चाय हाथ में लेते हुए हंसते हुए कहा, अजी हम तो ठहरे चाय के शौकीन, हम तो पिएंगे भाई। पूजा चाय पीने के बाद रसोई गई तो सोचने लगी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने भी तो दीदी की खातिरदारी मैं कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं भी तो प्रतिदिन तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। सविता भाभी ने दीदी को कोई काम नहीं करने दिया तो मैं कब उनसे काम करवाती थी। दीदी ने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। यदि मैं अपना गला भी काट कर रख दूं तो कहेगी
काटा। प्रीति के बहुत कहने के बाद भी पूजा ने खाना खाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसे सफर में एसिडिटी हो जाती है और इतना लंबा सफर दीदी बाहर का खाना नहीं खाती, उनके लिए कुछ बनाकर पैक कर दो प्रीति। प्रीति के पति अनिल ने प्रीति से कहा। प्रीति ने कहना चाहा कि दीदी को रास्ते में एसिडिटी हो जाती है, फिर टिफिन की क्या जरूरत, लेकिन वो चुप रही। उसने टिफिन तैयार कर दिया, सब चले गए। समय बीतने लगा। एक दिन जेठानी जी ने प्रीति के पास फोन कर बताया कि वो प्रीति से मिलने आने वाली हैं। रविवार के दिन शाम को प्रीति की जेठानी, दोनों बच्चे और जेठ जी आए। फिर जेठ जी, प्रीति के पति और बच्चे बाहर टहलने निकल गए। घर में बस वही दोनों देवरानी जेठानी बसी। प्रीति रसोई में खाने की तैयारियां कर रही थी। पीछे से सविता जी आई और काम में हाथ बटाने लगी। प्रीति ने उन्हें मना किया, दीदी आप बैठिए, मैं कर लूंगी। मैं कहाँ बैठूं अकेले, किसके पास, तुम किचन में हो, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी, इसी बहाने अपनी बातें हो जाएगी। स्मिता ने कहा, प्रीति तुमने ये आम पहले से क्यों काट कर रख दिया, जब खाना होता तब काटती, ये खराब नहीं हो जाएंगे। जेठानी जी ने प्रीति से कहा, दीदी वो मैं मैंगो रायता बनाने वाली हूँ इसलिए काटा है। प्रीति ने कहा। जेठानी जी बोली, सही किया तुमने, हमने तो तुम्हारे मैंगो रायते की बड़ी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छा बनाती हो, आज मैं भी तो सकूं। प्रीति हैरानी से अपनी जेठानी की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ से सुनी मेरी तारीफ। स्मिता ने बताया, उस दिन पूजा दीदी जब आई थी, मेरे घर पहुँचते ही तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगी थी। प्रीति ने ये बनाया, प्रीति ने वो बनाया, तुम तो ननद की फेवरेट भाभी बन गई। सच कहूँ तो मुझे न तुमसे बड़ी जलन हुई थी। कहकर स्मिता हंसने लगी। दीदी आपको पता है, जब पूजा दीदी आपके यहाँ से लौटी थी तो यही सब आपके बारे में कह रही थी, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, पर समझ नहीं आ रहा दीदी ने ऐसा क्यों किया। प्रीति ने अपनी बात कही। स्मिता भी हैरान कुछ सोचने लगी, फिर बोली, हो सकता है वो हम दोनों को एक दूसरे के लिए जलाना ही चाहा हो, या कुछ भी उनका मकसद रहा हो, वो तो वही जाने, लेकिन तारीफ ही करनी थी तो हमारे सामने करती कि भाभी आपने बहुत अच्छा बनाया, हमारा मन तो खट्टा न होता उनके प्रति।
प्रीति ठहाके लगाते हुए बोली, मैंने सोचा सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ या ऐसा होता है, ये तो आपके साथ भी हुआ।